ये सामने आया क्योंकि 9 आज 10वां दिन है धरने को, और आपने बड़े टेक्निकल तरीके से अपनी कमेटी भेजी और चार्ज मजमा था उसमें मुस्लिम हुकूमत के जो MPs थे वो वहाँ पर गए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मुलाजमिन भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे से हटकर है, रेगुलर है, उनकी भी जॉब्स खत्म हो रही है। फिर हुकूमत का एक पैमाना था कि कम से कम तनख्वाह जो कि पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ था 37,000, वहाँ पे ऐसे मुलाजमिन भी थे जिनकी तनख्वाह 27,000 रुपये है। तो अब इनको, क्योंकि आज आपने अपने फिर दोबारा मुज़ाकरात रखे थे, तो उस कल जो मुज़ाकरात हुए और आज जो होने जा रहे हैं उनमें क्या अब निकलेगा? देखिए, मैं फिर तूने ये फैसला हुकूमत का मेरा, हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं, मैंने नहीं। वो क्योंकि असेंबली के गेट्स पे आ गए थे, तो हमने फिर उनसे ये बातचीत की थी कि आपकी जो भी मौक़िफ़ है वो हमारे पास आ जाएगा और हम हुकूमत तक अमानतन आपकी बात पहुँचा देंगे। दिस इज़ व्हाट वी डिड, उन तक पहुँचा देंगे। तो फैसला हुकूमत जब तक आप ये बात कह रहे हैं कि रेगुलर इंप्लॉइज, तो ये इट हैज़ येट टू बी सीन, मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। और मैंने कोशिश की है कि मैं देखूँ कि कोई रेगुलर इंप्लॉइज तो इसमें हिट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ऐसा नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 जो आप कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी का जो 37,000 थे, तो वो तो चीफ मिनिस्टर ने मैनी टाइम्स क्लियर कर दिया, असेंबली में स्पीच करते कर दिया, कैबिनेट मीटिंग के बाद कर दिया। और मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सली पूरे पंजाब में जो एक ये लागू प्रिंसिपल है, और जहाँ पर वो कभी भी दिया तो जरूर। देखिए, बेसिकली एक जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन 2 फ्री कैन की आती है। तो उसमें आप तय करते हैं कि ठीक है, मैं हुकूमत हूँ और मैं एक मुआहदा कर रही हूँ, और मैं उन लोगों से मुआहदा कर रही हूँ जो मेरे पास एज एम्प्लॉई आएंगे, और ये मेरा मुआहदा 3 साल के लिए। तो जब मुआहदा होता है तो फिर दोनों फ्री कैन की रजामंदगी होती है। लेकिन हुआ ये कि जब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन की कि आपने फ़ैसला कर लिया कि गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं लेगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करेगी, जैसे जच्चा बच्चा की सेहत के मुतल्लिक एक वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट आ जाता है। ये ऐसी दाइयाँ मुकर्रर की जाती हैं जो कि ज़चगी के दौरान जाके लोगों के फील्ड में निकलती हैं, देहात में जाती हैं, और उनको पंजाब के किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम में, जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आप उनके साथ उनको एसोसिएट कर देते हैं और कहते हैं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सम हो वो जब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का एक्सपायर होता है, तो ये जो लोग होते हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट ने, एक पहलू तो इसका ये है कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, इनको ट्रेन किया होता है। लेकिन दूसरी कदगन ये है कि अगर वो प्रोजेक्ट लेट से किसी फॉरेन एड या ग्रांट के साथ चल रहा है और वो ख़त्म हो जाए, तो वो प्रोजेक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। अब ये लोग वहाँ पर जो एम्प्लॉयड होते हैं, अब ये 2 फोल्ड प्रॉब्लम बन जाता है कि एक तो वो ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, और दूसरा वो ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो होते हैं एक प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो अब ये असहाब और ये जो ख़वातीन व हज़रात वहाँ पर बैठे हैं, इनमें मेजॉरिटी वो है जो इस शक्ल में है कि जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे। हुकूमत संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर्स जैसे पेशे में प्रोटेस्ट्स आने चाहिए। इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कुछ बातें नज़र आ रही हैं जो कि बड़ी क्लियरली हम देख रहे हैं कि आ रही हैं। और मेरी इन सब लोगों से जो मैंने कल अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ये 2 नुक्ता नज़र हैं। एक हुकूमत का नुक्ता नज़र है जो इसको रिफॉर्म करना चाह रही है, बेहतर सहूलियात अवाम-उन-नास तक देना चाह रही है, और दूसरा जो नुक्ता नज़र है वो उन लोगों का है जो ये समझ रहे हैं कि हमारा एक राइट क्रिएट हो गया है। तो अब उनको इसमें से निकालना, हुकूमत की वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़ेरे गौर लाना।